ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी हर्बल मेडिसिन हैं। अब हर्बल हैं तो एलोपैथिक की तरह इफ़ेक्ट तो आएगा नहीं, ठीक है, स्लो इफ़ेक्ट आएगा और परमानेंट इफ़ेक्ट आएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा या कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हैं उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। तो ये जड़ से ख़त्म करेंगी जो भी चीज़ें। अब इसमें जो मेडिसिन हैं इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अब डाइट में आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे मैंने लिखा है या बताया है आपको कि नाश्ते के बाद लेनी है, तो नाश्ते के अगर आप एक तुरंत बाद लेंगे तो ये दवाई असर नहीं करेंगी, क्योंकि खाने के साथ ये मिक्स हो जाती हैं, हज़म हो जाती हैं खाने के साथ। तो इनको कम से कम नाश्ते के बाद 1 घंटे का गैप करना होता है, ठीक है। और दूध से लेनी होती है। दूध से अगर कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो पानी से भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर रात की मैंने बताई कि रात को डिनर के बाद लेनी है, तो अगर डिनर के बाद है तो कम से कम 2 घंटे का आपको गैप करना है खाने से, अदरवाइज़ तो फ्री हज़म हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली लोग डिनर हैवी करते हैं। तो 2 घंटे का गैप चाहिए। उसके बाद फिर आप दूध से ले सकते हैं, और दूध से एलर्जी है तो फिर वो मेडिसिन भी आप पानी से ले सकते हैं, ठीक है। अब परहेज़ की बात कर लेते हैं। परहेज़ में आपको कोशिश करें कि तला भुना ना खाएं, ठीक है, और मिर्च मसाले हल्के रखें। खट्टी चीज़ों का तो बिल्कुल सख्त परहेज़ होता है इसमें। और रात का खाना जल्दी खाएं और हल्का खाएं, जब भी दवाएं बहुत अच्छी असर करेंगी अगर आप रात का खाना लाइट लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत भरपेट खाना खा रहे हैं तो फिर दवाइयाँ भी थोड़ा कम काम करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ऑयल है लगाने वाला, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, अलग से मैं भेजता ही हूँ सबको कि वो कैसे लगाना है। उसको रात को लगाना होता है और सुबह को वॉश कर लेना होता है। रेगुलरली आप इसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये डाइट का हो गया, आपके मेडिसिन के बारे में हो गया, और आपका लगाने वाली दवाई के बारे में हो गया। इसके अलावा जो अब ये हर्बल दवाइयाँ एलोपैथिक नहीं है, तो हर्बल वाली ही चीज़ें या आयुर्वेद वाली ही चीज़ें इसमें फॉलो करना पड़ेंगी कि कोशिश करें कि जब तक ये दवाइयाँ चल रही हैं हस्तमैथुन ना करें, ठीक है, बिल्कुल हस्तमैथुन ना करें। जो ऐसे थॉट्स हैं, सेक्सुअल विचार, ऐसी किताबें पढ़ना या ऐसी क्लिप देखना, उनसे भी अपने आप को बचा के रखें तो बेटर होगा। अगर आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे इतने दिन तक, तो वीर्य आपका गाढ़ा हो जाएगा। वीर्य को गाढ़ा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हस्तमैथुन करते रहोगे या ऐसे विचार आते रहेंगे या नाइट फॉल हो जाएगा तो इसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, इतना अच्छा असर नहीं रहेगा ट्रीटमेंट का। तो वीर्य गाढ़ा होने के लिए आपको कुछ दिन का परहेज़ करना होता है, सेक्स का, हस्तमैथुन का, ऐसे विचारों का, ठीक है। ये चीज़ होनी है। अब मिलने जा रहे हैं गर्लफ्रेंड्स हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो अगर एक्साइटमेंट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेक्स का मन कर रहा है, तो उसी दिन आप मिलने से 2 घंटे पहले भी मास्टरबेट करके जाएं उससे मिलने, तो आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा। तो पहली जब आप मिलेंगे तो डिस्चार्ज में टाइम आपका बढ़ जाएगा। और कुछ जो मैं मेडिसिन देता हूँ, ख़ासकर अब शुरू के दिनों में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आप मेडिसिन मिलने से आप 1 या 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले भी खाकर जाएं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक, अगर आपको शीघ्र पतन है और तो आप अगर कंडोम का यूज़ करते हैं तो ड्यूरेक्स का एक एक्स्ट्रा टाइम कंडोम आता है, वो आपको यूज़ करना चाहिए, उससे भी आपका टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। और ख़ासकर ये चीज़ें जब आपका इलाज शुरू हुआ है तो दवाई का कोर्स का असर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको ये चीज़ें आप करेंगे तो आपके टाइम में, ख़ासकर अगर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक कंडोम हो गया, एक मास्टरबेशन हो गया, ठीक है। और वो दवाई जो एक्स्ट्रा दी है मैंने आपको, वो जितने तरीके भी दी है वो आपको खाकर जानी है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल बिंदास होकर ट्रीटमेंट लेना है, ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। अगर मैंने आपको बोला है कि ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे, और आप चाहते हैं कि परमानेंटली ठीक रहें बिना दवाई के भी, आपका यही फैक्टर है जो दवा के साथ है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट की वॉक आपको करनी ही करनी है। जिम कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। कोई नई हॉबी, कोई नई आदत, कोई अच्छी शुरुआत करो, कोई नई किताब की, म्यूज़िक की, अगर उसमें ध्यान लगाओगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। शीघ्र पतन हो या आपका साइकोजेनिक इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो अगर आप ये नई चीज़ों को अगर शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको शीघ्र पतन है तो मैं अपने सभी पेशेंट को बताता हूँ, आप आज से ही, पहले दिन से ही ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट के बाद भी स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और
और कीगल एक्सरसाइज, ये 2 आपको करते रहना है। इससे आपका टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा आगे चल के। दवाइयों से अगर 5-10 मिनट टाइम होता है तो 20 मिनट तक पहुंच जाएगा कीगल एक्सरसाइज और स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक से। और इसको आपको लंबे टाइम तक फॉलो करना है। उसकी वीडियो भी मैं भेज देता हूँ, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा और उसको फॉलो करना है। तो ट्रीटमेंट के साथ एक्सरसाइजेज, डाइट, नई हैबिट, ये सब फॉलो करते हैं तो आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा और आप बताई हुई सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सबको फॉलो करेंगे और ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जय हिंद।